नीमच जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुधवार को कलेक्टर में संपन्न हुई है। बैठक के दौरान आगामी 17 मई तक टोटल लॉकडाउन का फैसला भी लिया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस दौरान होम डिलीवरी में कुछ खाद्य सामग्री की छूट भी रहेगी। इसके अलावा किराना दुकानें पूरी तरह से बंद भी रहेगी। साथ ही पेट्रोल पंप सहित आपात सेवाएं में छूट रहेगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सिर्फ दवा की दुकानें खुलेंगी। मेडिकल जो है वो आपका 8 बजे तक खुलेगा। दूध जो है वो 8 से 10 खुलेगा। इसके साथ साथ सब्ज़ी मंडी बंद रहेगी। अभी सारे जो किराने के स्टोर हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पे आलू और प्याज की व्यवस्था हम कल से शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो सारे बंद रहेंगे और सारे स्टोर्स को हम लोग होम डिलीवरी के लिए ही प्रेरित करेंगे। इनके नंबर हम लोग आज शाम तक जन सामान्य तक हम लोग प्रचारित कर देंगे। हमने पहले भी किए हुए हैं मीडिया के माध्यम से, और हम गली मोहल्लों में उनके नंबर प्रचारित किए जाएंगे, जिससे वो अपनी गली की दुकान से ही होम डिलीवरी करा सकते हैं। जो और गली की दुकानें जहाँ पे होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो दुकानें भी अपनी शटर डाल के रखेंगे और वहाँ से जो भी ऑर्डर जो उनके लोग आएंगे उनको पब्लिक कांटेक्ट ना करते हुए उनको सामान पहुँचवाएंगे। इसके अतिरिक्त उपार्जन की जो गतिविधियाँ हैं वो चालू रहेंगी। इंडस्ट्रियल एरिया चालू रहेगा। साथ ही साथ अफीम तोल के भी चालू रहेंगे 17 तारीख तक। पेट्रोल पंप और जो गैस की सुविधा है वो चालू रहेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ इमरजेंसी में लोग जा सकेंगे, लेकिन जैसे स्थितियाँ बनी हुई हैं, मैं फिर से ये बोलूँगा कि कम से कम लोग निकलें। बिल्कुल इमरजेंसी है तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज ना निकलें। इसके अतिरिक्त एक बैठक में और डिसीजन ये हुआ है कि आगे के लिए सब्जियों की व्यवस्था बनाने के लिए मंडी में और कुछ व्यवस्थाएं जिनको सजेशन आए हैं, जहाँ पे सब्जियों को धोने की व्यवस्था करने का भी सुझाव आया है। इस पर नगर पालिका और सब्जी व्यापारी संघ बैठ के कार्य योजना बनाएगा और जल्दी इसको 17 के बाद क्रियान्वित करेगा। बॉर्डर पे आने जाने वालों का जो असेंशियल ट्रक्स का मूवमेंट है, उनके लिए उनके रिकॉर्ड कीपिंग करना, उसको और थोड़ा सशक्त बनाना, इसमें अच्छा भी सुझाव आया है। इसमें भी संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के बीच में एक राहत भरी खबर देना चाहूँगा कि हमारे 23 सैंपल की रिपोर्ट अभी आई है 12 बजे, और ये 23 सैंपल सारे नेगेटिव आए हैं। ये जो हमारे पुराने केस हैं उन्हीं से जुड़े हुए लोगों की सैंपल्स थे, तो इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शाम तक हमको एक्सपेक्टेड है कि हमारे लगभग अभी 120 सैंपल और आज पेंडिंग है, तो इनमें से आज शाम को कुछ रिपोर्ट्स आना भी बाकी है। शाम तक मुझे लगता है इसकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। अंत में हमारे जो मैंने बताया कि 5 हमारे कंटेनमेंट जोन हैं, 5 कंटेनमेंट जोन नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से पूरी मैनेजमेंट टीम का एक ही मत था कि 17 तारीख तक तो 100% कठोरता से लॉकडाउन रखा जाए और उसका पालन भी करवाया जाए। और जो कैंटोनमेंट एरिए बने हुए हैं, 5 कैंटोनमेंट एरिए, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, इनसाइड जो व्यवस्थाएं प्रशासन ने करनी है उसकी समीक्षा हुई है और उन लोगों को उन व्यवस्थाओं से जोड़े रखा जाए। उनकी आंतरिक सुविधा का ध्यान रखते हुए जो मानक निर्धारित किए उन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया जाए। एक बात बहुत स्पष्टता से आई कि जो लोग बाहर से आए हैं वो होम क्वारंटाइन होना है, उनको स्वयं स्वेच्छा से होम क्वारंटाइन होना है, लेकिन उनकी भी मॉनिटरिंग की जाए कि वो होम क्वारंटाइन होने की जो व्यवस्थाएं जो स्वयं ने करनी है उसमें कहीं कोताही तो नहीं है। कुल मिलाकर सबका एक मन मानस है कि जीवन को सामान्य गति से लाने ले जाने में बहुत बड़ी बात है कि स्वयं अनुशासित होना पड़ेगा, समाज को, सोसाइटी को और विशेष करके व्यापार और व्यापारियों को। लोगों को बार बार आग्रह है कि सैनिटाइज़र अगर उपयोग में ना आ पा रहा हो तो साबुन का घोल बनाकर हर एक व्यक्ति अपने घर पर, अपने दुकान संस्थान पर रखे, ताकि मैक्सिमम लोग कम से कम अपने हाथों को और साफ करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यही आग्रह है और ये लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि आपको सामान्य जीवन की ओर आना है, मगर व्यवहार में ये बहुत बड़ी बदल है और ये अनुभव के आधार पर ही होगा। इसमें बहुत परिश्रम है, क्योंकि एक दूसरे की चीज़ों को छूना, एक दूसरे को छूना ये असंभव सा है, मगर इसको संभव बनाकर ही काम को आगे बढ़ाना है। यही इस कमेटी का बड़ा फैसला। पॉजिटिव केस बढ़ने की वजह से आपदा प्रबंधन की बैठक रखी गई है और उस बैठक में हम सब ने सामूहिक निर्णय लिया है कि 17 तारीख तक नीमच में पूरा लॉकडाउन रखा जाएगा और उसके लिए जनता की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस गति से ये चैनल बढ़ रही है, इस चैनल को काटना बहुत आवश्यक है और ये निर्णय हुआ है। और जो बिल्कुल पैक इलाके हैं
उनमें प्रशासन सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यदि किसी को कोई आवश्यकता है तो वो कर्मचारी अधिकारी जाएगा और वहाँ उसको उपलब्ध कराएगा। पेट्रोल पंप, दवाई, गैस, जो ये अनिवार्य, दूध, ये जो अनिवार्य चीज़ें हैं ये लगातार जारी रहेगी। उसके अलावा फिर समय समय पर समीक्षा बैठक करके और आगामी कार्यक्रम तय करेंगे। लॉकडाउन 17 तारीख तक अभी जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं नीमच में, वो स्प्रेड ना हो, सावधानी के लिए, और घरों में पंसारी की दुकान पे ही आलू प्याज वगैरह करके हर घर तक पहुंचवाने की, जिसका ऑर्डर होगा घर पे डिलीवरी करें, क्योंकि ये पर्सनल कॉन्टेक्ट से फैल रहा है। मेरी तो पहले दिन से ये ओपिनियन थी, 15-20 दिन पहले भी मैंने बोला था जब आया नहीं था, कि नीमच शहर को देखो, क्योंकि शहर में फैलने की ज़्यादा गुंजाइश है। मेरा सुझाव था कि बहुत अधिक छूट नहीं दी जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये तय नहीं हुआ कि कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट आई हैं, सारी जांचें नहीं आई। मैंने पिछली बैठक में भी ये जिक्र किया था कि जब तक हम हॉट स्पॉट ट्रेस नहीं कर लें, सबकी जांच रिपोर्ट्स नहीं आ जाए, तब तक कोई छूट देने की बात नहीं करें। और इसीलिए आज की बैठक में तय हुआ कि 17 तारीख तक तो पूरा लॉकडाउन कंप्लीट रहेगा। उसके अलावा जो व्यवस्था हमने तय करी कि होम डिलीवरी चालू की जाए सभी सामग्री की, किराने की, सब्जियों की, और अभी आलू प्याज की डिलीवरी किराने की दुकानों के साथ ही चालू कर दी जाए, ताकि लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए। और अभी ये सिस्टम पे यही चलना पड़ेगा बजाय किसी अन्य छूट देने के। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।